डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये वीडियो यूज़ ऑफ शेल एंड विल के मुतालिक आपको कुछ ब्रीफ करेंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यूँ तो शेल और विल जो इंडिकेट करते हैं वो फ्यूचर्स को करते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स हैं कि शेल कब इस्तेमाल होता है और विल कब इस्तेमाल होता है। यूँ तो आप शेल को गा में इस्तेमाल करेंगे, विल को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब जुमले के अंदर कोई नसीहत या कोई ताकीद या कोई इरादा अगर पाया जाए तो हम उसको विल से इस्तेमाल करते हैं। विल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। और जैसे मिसाल के तौर पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई विल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल वी है तो वी विल। तो इसी तरह शल जो है थर्ड पर्सन ही दे के साथ इस्तेमाल होता है। और जब शल आता है तो कोई चीज़ हमें असर्ट करना हो, यानी उसको ज़ोर दिया जाए, तो जब इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज है उसको यूज़ करने में। तो इसको हम जानकारी हमें इसमें मिलेगी कि हम थोड़ा स्टडी किया करें, ताकि जहाँ इस शल का इस्तेमाल आए तो उसको बार बार रिपीट करें कि ये लफ्ज़ क्या मायने दे रहा है और इससे क्या मुराद है। या अगर विल आ जाए तो विल के ऊपर 2 या 3 दफ़ा उसको पढ़ें और गौर करें कि विल का मतलब क्या है और विल क्या कह रहा है इस सेंटेंसेस के अंदर। ये प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आपको इसकी जानकारी होगी और ख़ुद पहचान सकोगे कि यूज़ ऑफ शल और विल का इस्तेमाल क्या है। यूँ तो जैसे मैं आसिफ से मिलूँगा, आई विल सी मिस्टर आसिफ, या आई विल गो टू कराची, तो मैं कराची जाऊँगा। अब शल जो है, शल किसी से रिक्वेस्ट करना है या कोई चीज़ है मुझे करना ही है, या मैं पाबंद हूँ मुझे वो काम करना है। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर शी शल डू हर होमवर्क, उसे अपना काम करना है। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि उसे अपना काम करना होगा, तो वो उसे करना है, यानी एक हल्की सी ताकीद भी है। और एक ज़िम्मेदारी जब आ जाए तो उसके साथ शल इस्तेमाल होता है। शल का इस्तेमाल व्यूअर्स आपने देखा होगा, ये हमारे जो कानून की जो कंटेंट है, लीगल कंटेंट्स अंडर लॉ, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। जैसे कोई एग्रीमेंट हम साइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर विल की जगह शल इस्तेमाल किया जाता है। या कोई असाइनमेंट है या कोई एयरशिप है तो उसके साथ शल का इस्तेमाल आपने देखा होगा। कानून की जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है अमूमन वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए मुफीद होगा और जानकारी उसके लिए होगी। तो इसी तरह विल का भी इस्तेमाल होता है। विल एक इरादे को भी ज़ाहिर करता है कि मुझे ये काम करना है, या मैं इस पर कारबंद हूँगा और ये मुझे ज़रूरी है। तो उसके लिए विल चाहे फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में, दोनों सूरतों के अंदर विल का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन विल ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में इस्तेमाल होता है। और ये इंडिकेट करता है हमेशा मुस्तकबिल को, यानी फ्यूचर्स के अंदर जो हमें काम करना होगा या रहेगा, तो हमें विल और शल का इस्तेमाल करना। बस सिंपल सी बात है,
विल और शल, जो विल जो है वो मुस्तकबिल में कोई इरादा या कोई करने का काम वो करेगा, और शल जो है वो किसी की पाबंदी है या उस पर कारबंद रहेगा, तो उसके ऊपर हल्की सी ताकीद है। तो यूँ मिलाकर थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। इसके लिए कंफ्यूजिंग से बचने के लिए आप जो भी न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल ले लें, उसकी स्टडी करें, और जहाँ लफ्ज़ शल या विल आ जाए तो उसको अंडर मार्क कर कर उसको पहले मीनिंग की गौर करें कि ये मीनिंग क्या कह रहा है, यानी ये सेंटेंसेस क्या कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है जहाँ ये विल इस्तेमाल हुआ है। तो आप उसको 3 या 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो विल का इस्तेमाल बखूबी आप समझ जाएंगे कि इस जुमले के अंदर ये विल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह शल भी किसी कोई कंटेंट अच्छा आप देखें तो उसके अंदर 3 या 4 दफ़ा पढ़ें, उसके स्ट्रक्चर देखें, उसके सेंटेंसेस की देखें, शॉर्ट सेंटेंसेस है या कोई कंपाउंड सेंटेंसेस है, तो उसके मुतालिक आप गौर से देखें और उसकी मीनिंग करने की कोशिश, उसको मतलब आपका जहन में आ जाएगा कि शल इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ शल इसकी मीनिंग दे रहा है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही वर्ड्स की और शल और विल का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकोगे, और आइंदा अपने जो वर्ड्स है, प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है वो आप करते रहें। पहले रीडिंग ज़रूर करें, तो इससे आपको वाज़े हो जाएगा शल और विल का इस्तेमाल कैसे होता है। तो अमूमन ये है, आपने देखा होगा कि आप जो भी पढ़ते हैं बुक्स वगैरह से, तो शल और विल का इस्तेमाल इतना नहीं करते, लेकिन ये शल और विल का इस्तेमाल आपको जानकारी ज़्यादातर विल और शल रीडिंग से होगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह शल और विल के मुतालिक आपको बखूबी पता चला होगा, लेकिन इसकी स्टडी ज़रूर कीजिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो के साथ और इस जानकारी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक